हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियास किचन। आज हमने बनाया है क्रिसमस स्पेशल ड्राई फ्रूट केक, जो बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। इसे हमने बनाया है गेहूं के आटे और गुड़ से। तो फ्रेंड्स, आप भी इस क्रिसमस इस हेल्दी केक को जरूर बनाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस रेसिपी को जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हम पहले गुड़ का एक सिरप रेडी करेंगे। तो एक पैन लेंगे, उसमें डालेंगे गुड़ मैंने आधा कप लिया है और वजन में देखेंगे तो ये 100 ग्राम के करीब है। अब साथ में हम डाल देंगे पानी। गुड़ हमारा आधा कप है तो मैंने यहाँ पे 1.5 कप पानी यूज किया है, गुड़ से 3 गुना ज्यादा। तो इसे भी हम डाल के अभी अच्छे से मिला लेंगे और इसका एक सिरप रेडी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे देसी गुड़ का यूज किया है, आप चाहे तो कोई भी गुड़ यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारा गुड़ पानी में अच्छे से घुल गया है और पानी अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट। तो मैंने यहाँ पे लिया है 1 बड़े चम्मच पिस्ता, 1.5 बड़े चम्मच खरबूजे के बीज, और यहाँ पे मैंने मिक्स ड्राई फ्रूट यूज किए है। इसमें एप्रिकॉट, क्रैनबेरी और ब्लैकबेरी है। और ये मैंने गोल्डन रेजिन 1 टेबल स्पून लिया है, काजू 2 बड़े चम्मच लिया है, बादाम 2 बड़े चम्मच, और ये चेरी है, इसे भी मैंने थोड़ा कट कर लिया छोटे पीसेस में। सारे ड्राई फ्रूट्स को हम अब सिरप में ऐड कर लेंगे। आप चाहे तो अपने मनपसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। और इसमें मेरे पास वॉलनट नहीं था, बाकी वॉलनट का टेस्ट इसमें और अच्छा आता है। तो अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। सारे ड्राई फ्रूट को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स, 10 मिनट के बाद अब हम चेक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, 10 मिनट के बाद हमारे ड्राई फ्रूट्स गुड़ के सिरप में अच्छे से सोक हो गए हैं। इस प्रोसेस से हमें हमारे ड्राई फ्रूट को 2-3 घंटे के लिए सोक करके नहीं रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे ड्राई फ्रूट सोक होके रेडी है। अब हम इन्हें ठंडा होने के लिए साइड में रख लेंगे और आगे की प्रोसेस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम कढ़ाई में केक बेक करेंगे। तो इसके लिए मैंने लिया है एक कढ़ाई। आप कोई भी कढ़ाई, तपेली कुछ भी ले सकते हैं। अब इसमें एक स्टैंड रख देंगे और ऊपर से कवर करके इसे 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे प्रीहीट होने के लिए रख देंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम केक के लिए बैटर बनाने की तैयारी कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने लिया है एक बोल और उसमें डाल रही हूँ मैं बटर। ये 85 ग्राम्स बटर है और कप में देखेंगे 1/3 कप लिया है। बटर हमारा रूम टेम्परेचर है। अब हम इसे अच्छे से हैंड विस्क की हेल्प से विस्क कर लेंगे। आप इसे इलेक्ट्रिक बीटर से भी बीट कर सकते हैं, पर आज मैं आपको सिंपल तरीके से बता रही हूँ, इसीलिए मैं हैंड विस्क का यूज कर रही हूँ। तो हम इसे पहले अच्छे से विस्क कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने बटर को अच्छे से 2 मिनट के लिए विस्क कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे कंडेंस मिल्क। ये 1/2 कप है और वजन से देखेंगे तो 160 ग्राम है। इसे अब हम बटर के साथ में ऐड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम कंडेंस मिल्क और बटर को अच्छे से 5-6 मिनट के लिए विस्क कर लेंगे, जब तक कि हमारा बटर और कंडेंस मिल्क व्हिप क्रीम के जैसा एकदम फ्लफी ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे बटर और कंडेंस मिल्क को 6 से 7 मिनट के लिए अच्छे से व्हिप कर लिया है और इसका एक फ्लफी मिक्सचर रेडी कर लिया है। और इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी है, हमें इसी तरह से चाहिए। अब हम इसे आगे की प्रोसेस करेंगे। तो अब हम बाउल पे रखेंगे एक छन्नी, उसमें डालेंगे गेहूं का आटा। आप मैदे से भी बना सकते हैं। ये मैंने 1 कप लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे इलायची, दालचीनी और लौंग का पाउडर, जो मैंने 3/4 टीस्पून लिया है। इसे अब ऐड कर देंगे। इससे हमारे केक में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और साथ ही डाल देंगे आधी छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 चम्मच यहाँ पे मैं बेकिंग सोडा यूज कर रही हूँ, खाने वाला सोडा। अब सारे ड्राई इंग्रेडिएंट को हम अच्छे से बैटर में छान लेंगे। अब हम इसे कंडेंस मिल्क और बटर के साथ में अच्छे से मिला लेंगे और साथ ही में ऐड कर देंगे हमारे गुड़ के सिरप वाले ड्राई फ्रूट्स। सारे इसमें हम ऐड कर देंगे और अच्छे से इसे मिला लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ऑथेंटिक क्रिसमस केक की रेसिपी चाहिए जो बिना अल्कोहल के फ्रूट जूस से और कैरेमल के साथ बनाते हैं, वो भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है। आप चाहे तो उस रेसिपी को भी चेक कर सकते हैं, मैं उसका लिंक आई बटन में आपको दे दूंगी। तो हमारा बैटर यहाँ पे अच्छे से मिक्स होके रेडी है। अब हम इसे केक टिन में ट्रांसफर कर लेंगे।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने एक स्टील का डब्बा ले लिया है। आप कोई भी केक टिन वगैरह यूज कर सकते हैं, पर मैं आपको सिंपल तरीके से बता रही हूँ, इसलिए मैंने स्टील का डिब्बा यूज किया है। और इसमें मैंने ऑलरेडी बटर पेपर को ग्रीस करके रख दिया है। अब हम इसमें हमारा बैटर ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स हम इसे अच्छे से अभी इवन कर लेंगे। और हमारा केक बैटर नॉर्मल जैसे रिबन कंसिस्टेंसी में होता है उससे थोड़ा गाढ़ा रहेगा, तो इसे हम अच्छे से फ्लैट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम इसे ड्राई फ्रूट से थोड़ा गार्निश कर लेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ काजू। आप अपने मनपसंद कोई भी ड्राई फ्रूट यूज कर सकते हैं। अब हम थोड़े बादाम से गार्निश कर लेंगे। अब हम बैटर में एक्स्ट्रा एयर बबल को हटाने के लिए इसे एक दो बार टैप कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हमारे कढ़ाई को प्री हीट होते हुए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका ढक्कन हटा लेंगे। आप देख सकते हैं हमारी कढ़ाई अच्छे से प्री हीट हो चुकी है। अब हम इसमें हमारा केक का बैटर रख देंगे। तो फ्रेंड्स अब हम इसे कवर करके 50 से 60 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पे बेक होने के लिए रख देंगे। और इसे 30 मिनट से पहले नहीं चेक करेंगे, 30 मिनट के बाद चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम 1 घंटे के बाद चेक कर रहे हैं। मैं यहाँ पे नाइफ से चेक कर रही हूँ। हमारा नाइफ अच्छे से क्लीन आया है। आप टूथपिक का भी यूज कर सकते हैं। हमारा केक अच्छे से बेक होके रेडी है। अब इसे ठंडा करके हम इसे गार्निश कर लेंगे। मैं इसे यहाँ पे पाउडर शुगर से गार्निश कर रही हूँ। आप अपनी पसंद की कोई भी गार्निश यूज कर सकते हैं। इसके बाद इसके ऊपर हम चेरी से डेकोरेट करेंगे, जिससे हमारा केक और भी ज्यादा डिलीशियस लगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी हेल्दी और टेस्टी डिलीशियस ड्राई फ्रूट केक बनके रेडी है।